बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बोले श्री जनक नंदिनी की जय। हनुमंत लाल जी महाराज की जय। यह होली जो है, होलिका स्वयं उसको वरदान था कि इसका शरीर अग्नि के द्वारा, अग्नि नहीं जला सकती है, लेकिन भगवान के भक्त जो प्रहलाद हैं, प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी हिरण्याकश्यप के आदेश का पालन करने के लिए कि इनको जला दूंगी। लेकिन यह निश्चित समझे रहिए कि यह अग्नि जो है, इस अग्नि से कश्यप ने जो कहा कि इस अग्नि के द्वारा प्रहलाद जल जाएंगे, निश्चित है अग्नि ने जला नहीं पाया। ये किस अग्नि से जले? जब भक्त का अपमान करने के लिए, भक्त को आतंकित करने के लिए, भक्त के अपमान के का सतत प्रयास आसुरी प्रवृत्ति वाले करते हैं, तब तक भगवान किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से अवतार लेते हैं। मीन कमठ सूकर नरहरि, बामन परशुराम बपुधरी। ऐसा ऐसा रूप धारण करके जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अपने भक्त की रक्षा के लिए नाना प्रकार का स्वरूप धारण कर लेते हैं भगवान, अपने भक्त की रक्षा के लिए। तो जब भक्त प्रहलाद को जलाने के लिए होलिका अपने गोद में लेकर के बैठती है, और बैठने के बाद किसी की कोई जरूरत नहीं है, मैं गोद में लेकर के बैठ जा रही हूं, प्रहलाद खत्म हो जाएगा, आपकी जो बाधाएं हैं, आपकी जो चिंता है, वो मैं समाप्त कर दूंगी। लेकर के बैठे। बैठने का परिणाम हुआ कि भगवान के परम भक्त जो प्रहलाद हैं, निशाचर की प्रेरणा से, हिरण्याकश्यप हिरण्याक्ष की प्रेरणा से, जो आसुरी प्रवृत्ति रूपी होलिका, ढुंडिका राक्षसी, जब भक्त का पतन करने के लिए, भक्त का विनाश करने का प्रयास करती है, बस जो अपकार भगत कर करई, तो राम रोष पावक सो जरई। उसमें न अग्नि ने जो वरदान दिया था उनका कोई दोष नहीं है। भक्त की रक्षा के लिए भक्त का जब कोई अपमान करने लगता है, तो भगवान राम के क्रोधाग्नि से वह आसुरी वृत्तियां समाप्त हो जाती हैं और अपने भक्त को भगवान बचा लेते हैं। आज यह जो पर्व है, बुराइयों को जला देने के लिए, आसुरी प्रवृत्तियों को समाप्त कर देने के लिए, और अपने अंदर में भगवत भक्ति का रंग, सद्भावना का गुलाल और अनेकानेक भक्ति के, राम हो कृष्ण हो, किसी भी प्रकार की भक्ति के रंग से इस तरीके से समस्त लोग आह्लादित हो जाएं, समस्त रंग से रंग जाएं, भगवान की कृपा ऐसी हो कि सद्विचार का गुलाल हो और नाना प्रकार के भक्ति में का रंग हो, जिससे धर्म, सनातन धर्म और भी हरियाली से गुलाब की तरह खिलता रहे, असुरों की प्रवृत्तियां समाप्त हो जाएं और धर्म की ऊंचाई पर जाने वाला, जो कहने का मतलब यह सद्विचार है, इसी का प्रतीक है होली, रंगोत्सव।
कि सबके अंदर में सद्विचार हो, बढ़िया बढ़िया विचार हो और आसुरी प्रवृत्तियों का समन हो और सद्वृत्तियों की उत्पत्ति हो। इसीलिए यह पर्व मनाया जा रहा है कि सबके अंतःकरण में सद्भावना हो, कुविचार समाप्त हो जाए, कपट खत्म हो जाए और सद्विचार, अच्छे अच्छे विचार, अच्छी अच्छी भक्ति के तमाम सूत्र जीव के अंतःकरण में अंकुरित होने लगे। इसीलिए यह पर्व मनाया जाता है। और मैं तो ये सोचता हूं कि होली के इस पर्व पर अपने दुर्विचारों को समाप्त करके सद्विचारों को लाइए। यही जैसे प्रकृति रंग से आच्छादित है, नाना प्रकार के इसमें पत्ते निकल रहे हैं, हरियाली है चारों तरफ, उसी तरीके से भक्त की हरियाली और सद्विचारों का और अच्छे अच्छे भावनाओं का आपके अंदर में हरियाली हो, रंग से आच्छादित हों, आप लोग रंग से परिपूर्ण हों और शुद्ध विचार करके इस होली को मनाइए। इसमें कीचड़, नाना प्रकार के, कहने का मतलब जो दुष्प्रयोग किए जाते हैं उसका प्रयोग ना करके केवल अबीर, गुलाल, रंग इत्यादि से होली खेलिए। यह महोत्सव वर्ष भर के लिए, जो सवेरे के समय आज होली जहां जली है उसका जो चंदन लगाया जाता है, यह वर्ष भर आपको निरोग रखने के लिए और वर्ष भर भगवान हरि की कृपा प्राप्त करने के लिए, जैसे प्रहलाद को कृपा प्राप्त हुई, उसी तरीके से इस राख को, इस भस्म को जो सिर पर धारण करता है, वर्ष भर भगवान उसकी रक्षा करते हैं और उसका कल्याण करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ में अपने वाणी को विराम करूंगा और यह ध्यान में रखते हुए यह याचना करूंगा, निवेदन करूंगा कि हमारे जो भक्त हैं इसी तरीके से बढ़िया भक्त का गुलाल, सद्विचारों का गुलाल, अच्छी अच्छी भावनाओं का गुलाल और रंग यह जीवन में उतार करके अपने जीवन को धन्य करें। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, बोली जनक नंदिनी की जय, बोली हनुमंत लाल जी महाराज की जय।